हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं आज विद्युत चालन यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दो शहर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक शहर से दूसरे शहर में विद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा भेजी जाती है। विभव पतन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट तथा तार का औसत प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। तारों में होकर बहने वाली धारा और होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति की गणना कीजिए। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें दो शहर गिवन किए गए हैं, एक है ए एंड दूसरा है हमारा बी, और बीच की डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक है, और विद्युत शक्ति भेजी गई तांबे के तार द्वारा और विभव पतन है प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट। तो सबसे पहले हम देखें तारों में या तार में कुल विभव पतन। तो V इज इक्वल टू 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर और टोटल किलोमीटर कितने हैं 150। ठीक है, तो इतने वोल्ट का 1200 वोल्ट का टोटल विभव पतन है। अब कहता है तार का औसत प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। तो अब हम निकालें जो तार प्रयुक्त किया गया है, तार का कुल प्रतिरोध। तो R बराबर होगा 0.5 और इंटू 150, 1 डेसिमल से 0 कैंसिल, तो 75 ओम, 75 ओम प्रतिरोध है। तारों में होकर बहने वाली धारा और विद्युत शक्ति की क्षति की गणना करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारों में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है हमारे पास 1200 वोल्ट और R है हमारा 75 ओम। ठीक है, 15 से डिवाइड करें, 15 से 5 बार और 15 से 8 बार, 5 से 16 बार, तो सिंपली 16 एम्पियर, 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब पूछना चाहता है होने वाली शक्ति क्षय की गणना। तो वैद्युत शक्ति क्षय अब हम निकालेंगे। वैद्युत शक्ति क्षय P इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर R। I की वैल्यू गिवन है 16 एम्पियर यानी 16 का स्क्वायर, एंड R है हमारे पास 75। तो 16 इंटू 16 और इंटू 75, तो 16 से इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो 16 इंटू 16 से 5 बार 80 और 112 और 8, इतने 16 से मल्टीप्लाई कर लें तो 16 दूनी 32 और 16 3 19, इतने वॉट, इतना शक्ति क्षय होगा। 1000 से अगर डिवाइड कर लें 1000 से, तो 19.2 किलो वाट शक्ति क्षय होगा। ठीक है, इसके बाद एक और वैरायटी के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन कलर कोडिंग। कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड। इसमें हमें एक कार्बन का प्रतिरोध बनाया जाता है जिसमें 3 2 3 कलर्ड स्ट्रिप, 3 रंगों के पट्टियां या बैंड जिन्हें हम कहते हैं, वो पास पास और एक थोड़ा सा उनसे दूरी पर चौथा पट्टी बनी हुई होती है। और ये तीनों के कलर को, वर्ण को पढ़कर प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। जो पहले 2 बैंड हैं उनके कलर डिजिट को डिसाइड करते हैं, अंक को डिसाइड करते हैं। जो तीसरी बैंड है ये 10 के मल्टीप्लायर 10 की घात को डिसाइड करते हैं, और जो चौथा बैंड है ये टॉलरेंस पावर को
ये उनकी विश्वसनीयता जिसे हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या टॉलरेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट में इसको यहाँ लेकर के चलते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही आपको सुन करके मज़ा आएगा इसको। तो देखिए क्या हम वर्ण कोड इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लेकर चलते हैं बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। B Roy, Great Britain, very good wife. This B belongs to black. This B belongs to brown. R for red. O for orange. Y for yellow. G for green. B for blue. This is for violet, gray and then white. इनके लिए जो हम डिजिट इस्तेमाल करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हम डिजिट्स इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो देखें इसमें हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें वर्ण क्रम दिया है लाल, फिर दिया है काला, फिर दिया है नारंगी और सबसे लास्ट में दिया हुआ है रजत, इट मीन्स सिल्वर। तो सबसे पहले लाल के लिए देखें तो इसके लिए डिजिट है 2, तो लाल के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट आएगी 2। ब्लैक के लिए डिजिट है 0, नारंगी इट मीन्स ऑरेंज के लिए 3, तो यहाँ आएगा 10 की पावर 3 चूँकि ये 10 के मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। और रजत, ये जो चौथी डिजिट है टॉलरेंस पावर के लिए है, इसके लिए हम लेकर के चलते हैं गोल्ड, देन सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड है टॉलरेंस पावर 5, सिल्वर है 10% एंड नो कलर तो 20% हम टॉलरेंस पावर को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम देखें रजत मीन्स सिल्वर, तो हमारी टॉलरेंस पावर होगी 10%। तो सिंपली हमारा गिवन रेजिस्टेंस हो गया है 20 × 10 की पावर 3 एंड प्लस माइनस 10% इतने ओम। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिरोध हुआ है। इसको भी एडजस्ट कर दें तो 2 × 10 की पावर 4 ओम एंड प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इन अपने वर्णक्रम की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियां के वर्ण कोड क्रमशः नीला, काला और पीला है। क्या क्या क्रम है? सबसे पहले है नीला, फिर है काला और फिर दिया हुआ है पीला। इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिजिट देखें तो नीले यानी ब्लू, तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग है 6 डिजिट, ब्लैक के लिए है 0 और येलो के लिए है 10 की पावर 4। तो इसका मतलब गिवन रेजिस्टेंस हो गया 60 × 10 की पावर 4 ओम या 6 × 10 की पावर 5 ओम। ये हमारा गिवन प्रतिरोध है। अब इस क्वेश्चन में आगे कहता है कि इसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है, तो लगाया गया विभवांतर V बराबर है 30 वोल्ट। तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करता है। तो धारा I = होगा V/R। V का मान है 30 वोल्ट और R का मान है 6 × 10 की घात 5। 6 से इसे 5 बार डिवाइड करें तो सीधे से 5 × 10 की घात -5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो 5 × 10 की घात -5 एम्पियर की
करंट वहाँ फ्लो होगी। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं। गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 3 प्रतिरोध तार हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। इनके संभावित संयोजनों को प्रदर्शित कीजिए तथा प्रत्येक संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें 3 प्रतिरोध गिवन हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और प्रत्येक का प्रतिरोध है 4 ओम। इनके संभावित संयोजन, तो संभावित संयोजन, पहला संयोजन हो सकता है, तीनों को हम सिंपली श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दें, दैट इज R1 R2 R3, ये हो सकता है प्रथम संयोजन। दूसरा संयोजन हो सकता है तीनों को हम परस्पर समांतर क्रम में कनेक्ट कर दें, इस तरह का संयोजन बना दें, तो R1 R2 एंड R3। एक और संयोजन हो सकता है कि हम, बहुत सारे संयोजन हो सकते हैं तीनों के, हम दो प्रतिरोधों को, एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और दो को एक दूसरे के समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया जाए, R1 R2 R3। एक और संयोजन हो सकता है R1 और R2 श्रेणी क्रम में है और इनके समांतर क्रम में R3 कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार के कई संयोजन संभव हैं बनाने। तो फिलहाल हम प्रत्येक संयोजन के लिए तो ये कहता है संभावित संयोजन प्रदर्शित करिए, प्रत्येक संयोजन की तुल्यधारिता। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं तीनों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि यहाँ सामने डायग्राम में गिवन किया गया है। तो इस समय जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12 ओम, 12 ओम का प्रतिरोध होगा इस पहले संयोजन का। दूसरा प्रकार का संयोजन हो सकता है कि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें। तो दूसरा क्रम है तीनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो, और जब तीनों को समांतर क्रम में कनेक्ट किया गया है तो तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन, इसको हम R डैश कह लें, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3/4, या सिंपली जो मान निकल के आएगा R डैश बराबर होगा 4/3 ओम। तो ये हमारा दूसरा क्रम हो सकता है। तीसरा क्रम हमने लिया है, ये हमने दिखाया है जब एक श्रेणी क्रम और दो एक उनके समांतर क्रम संयोजन और आपस में जुड़े हुए हैं। तो तीसरे संयोजन में R2 व R3 समांतर क्रम में हैं, और जब समांतर क्रम में हैं तो इनकी तुल्यधारिता, तो 1 अपॉन R, इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R डबल डैश कहें तो दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 या 1/2, या यहाँ से आएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 2 ओम। चूंकि 1 ओम ये जो क्रम दिखाया गया है इसके श्रेणी क्रम में है, तो R डबल डैश व R1 श्रेणी क्रम में है, तो अतः इनकी तुल्यधारिता R बराबर हो जाएगा R डबल डैश प्लस R1। इट मीन्स 2 प्लस 4 यानी 6 ओम।
ठीक है। फोर्थ संयोजन हमने ये दिखाया जहां R1 R2 श्रेणी क्रम में और R3 उनके समांतर क्रम में है। तो चौथे संयोजन में R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2, इट मीन्स 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम। R डैश व R3 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में होने के कारण तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3, इट मीन्स 1/8 प्लस 1/4, 8 आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस 2 या R बराबर होगा 8/3 ओम। तो इस प्रकार से ये कुछ संभव कंडीशंस में हमने प्रतिरोध ज्ञात किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टेड क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।